फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में एग्रीकल्चर और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपीस का प्रावधान किया है। ये पिछले बजट के 1.25 लाख करोड़ रुपए से 21.6% यानी कि 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। लेकिन किसानों के एक वर्ग के लगातार मांग के बाद भी न्यूनतम समर्थन यानी कि एमएसपी को लेकर बजट में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। साथ ही किसान सम्मान निधि की अमाउंट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है, यानी पहले की तरह ही अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए ही मिलेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने एक महीने पहले तकरीबन सभी मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की अनाउंसमेंट की थी। साथ ही उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों का भी जिक्र किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कृषि सेक्टर का विकास सरकार की प्रायोरिटी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार किया जाएगा। देश के 400 जिलों में डीपीआई का इस्तेमाल करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनियों की मदद ली जाएगी। स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करने की बात भी निर्मला सीतारमण ने कही। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके अलावा ये भी कहा कि राज्यों के साथ भागीदारी करके खेती किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे और 6 करोड़ लोगों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। किसान की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर काम किया जा रहा है। 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी जिन पर मौसम की मार का असर नहीं होगा। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए किसानों को हेल्प की जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इसके अलावा बजट में दलहन तिलहन मिशन के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। सप्लाई चेन को और विकसित करने की बात कही गई। दाल और दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने को इनके प्रोडक्शन स्टोरेज और मार्केटिंग पर भी फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही एडिबल ऑयल वाली फसलें जैसे कि सरसों मूंगफली सनफ्लावर और सोयाबीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की भी बात निर्मला सीतारमण ने कही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कृषि से जुड़े सेक्टर्स के लिए बजट का एलोकेशन तो बढ़ाया गया है, लेकिन जो किसानों की मांग थी एमएसपी की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अमाउंट को बढ़ाने की, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। वो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा पहले चल रहा था। आज का बजट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।